प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 अप्रैल को प्रस्तावित वाराणसी यात्रा को लेकर के, इस यात्रा में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका मैदान में महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं से, वाराणसी के मंडल के महिलाओं से रूबरू होंगे। बताया जा रहा है कि इस जनसभा में करीब 50,000 महिलाएं मौजूद रहेंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे उनसे रूबरू होंगे और महिला शक्ति बंधन अधिनियम जो कि विपक्ष द्वारा उसको निस्तारित कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है, उसको लेकर के महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से बातचीत करके करके करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उसी रैली, उसी जनसभा की तैयारियों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी आज इस तैयारी का जो है एक समीक्षा बैठक की, जिसमें वाराणसी भाजपा महिला मंडल की पदाधिकारी मौजूद रही हैं। कुछ महिला मंडल की वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ वार्ता आज हुआ है। जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 अप्रैल को एक प्रस्तावित रैली है नारी सशक्तिकरण को लेकर के, किस तरह की तैयारी है? आज प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ समीक्षा बैठक में कहा है? धन्यवाद भाई साहब, आपके चैनल से मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम निर्मला सिंह पटेल है, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। आज की जो बैठक रही, हमारे आदरणीय यशस्वी धर्मपाल भाई साहब ने बैठक लिया, संगठन महामंत्री प्रदेश, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान पंकज चौधरी जी ने बैठक लिया। हमारी मातृशक्ति का जो प्रधानमंत्री जी का जो 28 तारीख को बैठक यहाँ प्रस्तावित है बरेका मैदान में, उसको हम लोगों को दिया गया 50,000 का टारगेट। हमारे महानगर अध्यक्ष श्रीमान दिलीप पटेल जी द्वारा और हमारे महानगर अध्यक्ष जी द्वारा और जिला अध्यक्ष जी द्वारा वो टारगेट, हमारी बहनें इतनी उत्साहित हैं कि 1000 महिलाओं का पर मंडल से हम लोगों ने टारगेट बनाया है। हमारे यहाँ कुल मिला के 33 मंडल है, 13 मंडल महानगर में और 20 मंडल जिले में, कुल मिला के 33 मंडल है। तो ऐसे हम लोग मान के चलते 33,000 कम से कम तो आना चाहिए। लेकिन हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि जब रात दिन प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए जब से 2014 से शपथ लिया है, वो दिन रात महिलाओं के लिए ही सोचते हैं। उज्ज्वला से लेकर के आज तक, बिल तक, आधी आबादी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लाने तक, वो व्यक्ति जब सोचते हैं तो बिल गिरने के बाद पहला उनका सम्मेलन होने जा रहा है। मातृशक्तियों से डायरेक्ट एक तरह से संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे। तो हम लोगों के अंदर भी उत्साह भरा है। आपने देखा कितना उत्साह, कितना उस जनसभा को लेकर के, उस रैली को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित यात्रा है 28 अप्रैल को, किस रूप में देख रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जैसे ही महिला शक्ति बंधन अधिनियम विपक्ष द्वारा फेल किया जाता है, उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस बार पहली बार सीधे सीधे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बरेका के मैदान में महिलाओं से, नारी शक्तियों से रूबरू होंगे। किस रूप में देखती हैं और कितना उत्साह है, किस तरह की तैयारी है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो बातें सामने ला दिए जिसके लिए हर महिलाएं उत्सुक रहती हैं। मेरा नाम जो है डॉक्टर गीता शास्त्री, महानगर उपाध्यक्ष। भाई साहब, ये इतनी महिलाओं में उत्सुकता है, इतना हर्ष उल्लास के साथ इस अधिनियम को जोर शोर से इतना भारी संख्या में लेके जाने की व्यवस्था हम लोग बनाए हुए हैं। और जो आपने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही दुखी हुए उस समय, और उन्होंने काशी ही आना चाहा जो है, और काशी से ही ये महिला सशक्तिकरण का, महिला सभा का एक आयोजन जो उन्होंने प्रस्तावित किए हैं महानगर को, और वो बड़ी अच्छे ढंग से इसकी तैयारी हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास है कि काशी की जनता जो सांसद चुन करके देश का प्रधानमंत्री बनाया है, तो निश्चित रूप से काशी की जो हमारी मातृशक्ति है, उनके अंदर इतना अंदर से शक्ति है, भक्ति है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, कि जो उनका आदेश निर्देश होगा वो काशी उनके लिए सर्वोपरि है। एक पैर पर खड़ा होकर के जो कहा जाता है कि हम एक पैर पर किसी व्यक्ति के लिए खड़े हैं, तो काशी की जनता उसी भाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को देखती है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि काशी का मैं माँ गंगा माँ ने बुलाया है। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन उनके रोम रोम में हमेशा, हर पल हर क्षण जब भी आते हैं तो वो यहाँ का दर्शन करते हैं, काल भैरव का दर्शन करते हैं। तो ये पवित्र नगरी है, तीनों त्रिलोक से न्यारी काशी है ये, और काशी का आशीर्वाद निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। इसी उद्देश्य से हम सभी बहनें एकदम दिन रात करके जो है डोर टू डोर जा करके बहनों को हम लोग
नारी शक्ति बिल के बारे में खारिज हो गया। क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये कुचक्र विपक्ष ने किया है तो वो तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा है। हमारा जो पक्ष है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पक्ष है, और जो चाहते हैं कि नारी शक्ति हमारी स्वावलंबी हो जाए, नारी शक्ति सशक्त रहे, नारी शक्ति का मान सम्मान बढ़े, तो उसमें कहीं कम नहीं आएगा और निश्चित रूप से ये बिल पास होगा आने वाले। तो ये है यहाँ का विश्वास, नारी शक्ति सब उनका विश्वास महिलाओं का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की जो काशी से धर्मनगरी वाराणसी से महिलाओं मातृ शक्तियों से रूबरू होंगे और इस बार यह भी कहा जा सकता है कि उस संकल्प को फिर दोहराएंगे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जब किसी न किसी तरह हुआ एक बार फिर लागू करेंगे। तो आपका क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण नारी शक्ति बंधन अधिनियम के फेल हो जाने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में धर्मनगरी वाराणसी के मातृ शक्तियों से रूबरू होंगे, उनसे वार्ता करेंगे। किस तरह का संदेश जाएगा? मेरा नाम उषा मौर्य है। मैं प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश भाजपा से हूँ। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो नारी है वो 21वीं सदी की नारी है और इस रैली और आक्रोश जो महिला अधिनियम पारित नहीं हुआ उसके विरोध में हम लोगों के बीच, हमारी टीम के बीच, हमारी महिलाओं के बीच, यही नहीं कि जो हमारी महिलाएं किसी भी जाति धर्म की हों, सभी के बीच जो आक्रोश है उस आक्रोश को हम मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शित करेंगे और जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे उनको भारी से भारी संख्या में काशी की एक ऐसी रैली होगी और एक ऐसा सम्मेलन होगा कि नारी शक्ति अपने माध्यम से प्रधानमंत्री को उत्साहित करेगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं, तो हमारे 21वीं सदी की नारी पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ है, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ही एक ऐसे हैं जो अभी तक नारी शक्ति के हृदय को स्पर्श किया है, नारी शक्ति के तकलीफों को महसूस किया है। आज जो है प्रदेश अध्यक्ष ने भी समीक्षा बैठक की, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया? मैं कुसुम सिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष महिला मोर्चा महानगर वाराणसी। अभी आपने बैठक को देखा तो जो हमारे जो वाराणसी शहर में और जिले से जो संगठन हमारा तय किया है, हर बूथ पे हम बैठक कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं ना कैसे आप नीचे तक जा रहे हो, तो हम हर बूथ पे महिलाओं के साथ बैठ रहे हैं। हर बूथ से हमारी 10-10 महिलाएं तैयार हो करके इस कार्यक्रम को फॉलो करेंगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिसके गेस्ट होंगे, और हम आश्वासन देंगे आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, आपने मेरी लड़ाई लड़ी है, हम आपके साथ हैं, सारी भारत की नारी आपके साथ रहेंगी, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। और यही काशी आपको संदेश देगा, पूरे देश में संदेश जाएगा, यही काशी से ही जाएगा कि इतनी आक्रोश, कितनी बड़ी आक्रोश है जो विपक्ष ने किया हम लोगों के साथ। गद्दार है विपक्ष। लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित सम्मेलन है बरेका में। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी खासकर नारी शक्तियों को? जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रस्तावित रैली है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस समय यह बिल फेल हुआ था उसके बाद उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इस एक बार जरूर गिरा है लेकिन किसी न किसी रूप में हम इसको फिर स्थापित करेंगे। आप यहाँ पर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तमाम संगठनों से जुड़ी हुई हैं, पदों से जुड़ी हुई हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिया और किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? मैं अपराजिता सोनकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं, ये बिल पास न होना महिलाओं के अधिकार का हनन है। महिलाओं को अधिकार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर संघर्ष करते रहते हैं कि हमारी बहनों को किस तरीके से अधिकार मिले, वो किस तरीके से उनका सम्मान बढ़े, वो किस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन विपक्ष की मैं घोर निंदा करती हूँ कि विपक्ष ने जो ये बिल पास न करने का काम किया है वो महिलाओं के हृदय पे चोट करने का काम किया है। आज बहनों को जो पीड़ा है, जो कष्ट है, आज आप बात कर रहे हैं कि गांव में कैसे पता चल रहा है। आज ये 21वीं सदी की नारी है जो पेपर भी पढ़ना चाहती है और टीवी भी देखना चाहती है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी रखने का काम करती है। सो हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में महिलाओं को ये पता है, बहनों को पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% का आरक्षण देके जिस तरीके से कार्य किया जा रहा था, लेकिन विपक्ष के
कहीं ना कहीं उनका डर कि उनको अगर वो समर्थन दे देंगे तो उनके विपक्ष के नेता क्या कहेंगे, किसी एक लोगों के हित की बात करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सर्वत्र महिला की बात करते हैं, सभी लोगों की बात करते हैं। और रही 28 तारीख के सम्मेलन में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो नारी शक्ति उनके सम्मान में अपना 100% देके खड़ी रहती है। और उस दिन हमें आशा ही नहीं, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि काशी की हर घर से महिलाएं निकल के आएंगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सभा संपन्न होगी। अपराजिता जी, आप लोग तैयारियों में जुटी हुई हैं, और खासकर जो 50,000 का एक लक्ष्य रखा गया है, एक तरह से संभावना ये जताई जा रही कि हो सकता है इससे अधिक भी मातृशक्ति उपस्थित हो जाए। नाम जैसा अपराजिता अपराजित नहीं होने वाला आपका है, तो क्या ये जो सम्मेलन होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक तरह से वो बिल विपक्ष द्वारा फेल करने के बाद पहला सम्मेलन अपने संसदीय क्षेत्र खासकर धर्मनगरी वाराणसी में करने जा रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक साबित होगा, ऐतिहासिक सम्मेलन बनेगा और आप लोग अपराजित नहीं होंगे? जी बिल्कुल भाई साहब, जैसे कहते हैं ना कि अगर बहनों को कोई कष्ट होती है, कोई पीड़ा होती है तो सबसे पहले भाई आते हैं। माताओं को कोई कष्ट होती है तो बेटे कहीं भी हो पहले आते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ का भाई, यहाँ का बेटा माना है। और वो उनको जब ये लगा कि ये बिल विपक्ष द्वारा पास नहीं किया गया है तो हमारी बहनों को बहुत ही कष्ट है, तो वो पहले आ रहे हैं बहनों से वार्ता करने के लिए। और बहनों ने भी ये संकल्प लिया है कि जो 50,000 का लक्ष्य है उसे कहीं ऐसा ना हो कि 60,000 पार कर जाए। प्रधानमंत्री जी का आश्वासन है कि बहनों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो 33% का बिल किस तरीके से पास होगा उसके लिए प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। तो बहनें भी उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम करेंगी और उनके साथ खड़े रहने का कार्य करती हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह का उत्साह है खास करके बीजेपी महिला पदाधिकारियों का, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित बरेका में 28 तारीख को मातृशक्ति को लेकर के सम्मेलन है, वो एक निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यह सम्मेलन जिस तरह से तैयारी की जा रही है, आज खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है पंकज चौधरी महिलाओं से रूबरू हुए, उन तैयारियों का एक समीक्षा बैठक किया। तो एक सियासी जगत में, सियासी रूप में यह सम्मेलन जो 28 अप्रैल बरेका में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयोजित किया है, निश्चित तौर पर यह एक सियासी समीकरण को बदल देगा। दिनेश कुमार मिश्रा, प्राइम न्यूज, वाराणसी।